नमस्कार दोस्तों, आज 9 मार्च के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महिलाओं ने थामी है किसान आंदोलन की कमान, बोली मांगे पूरी होने तक यहीं डटे रहेंगे। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। किसान आंदोलन में अब महिलाओं ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सरकार ने डीजल पेट्रोल से 21 लाख करोड़ निचोड़ लिए। जी हाँ दोस्तों, संसद में हुआ जबरदस्त हंगामा। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी का बड़ा आरएसएस की विचारधारा से सीधे संघर्ष करने के लिए कांग्रेस के युवा बाहर निकले। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। महिलाओं ने थामी किसान आंदोलन की कमान, बोली मांगे पूरी होने तक यही डटी रहेंगी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किसान आंदोलन की कमान महिलाओं ने थामे रखी। मुख्य मंच से किसानों को संबोधित करते हुए महिलाएं बोली आखिरी सांस तक बॉर्डर पर ही डटी रहेंगी, लेकिन जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक पीछे नहीं हटेंगी। इस दौरान महिलाओं ने न सिर्फ मुख्य मंच को खुद संभाला, बल्कि मंच के सामने भीड़ भी महिलाओं की ही रही। मंच से महिलाओं ने लगातार हुंकार भरी और आंदोलनरत किसानों में अपने भाषणों से जोश भरा। इस दौरान महिलाओं ने बारी बारी से किसान नेत्रियों के भाषण के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान उल्लेखनीय है, योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। किसान आंदोलन के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा ने महिला दिवस पर आंदोलन की कमान महिलाओं के हाथों में देने का निर्णय लिया था। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अंतर्गत सोमवार को महिलाओं ने न सिर्फ आंदोलन की कमान संभाली, बल्कि किसानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आंदोलन को मजबूती दी। महिलाओं ने मंच से आह्वान किया कि 3 कृषि कानून वापस होने तक भी वापस नहीं जाएंगी। महिलाओं ने कहा कि आज की महिलाएं केवल चूल्हे चौके तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अपने हक के लिए लड़ना भी जानती हैं। महिलाओं ने कहा कि पिछले 102 दिनों से उनके परिजन यहां आंदोलन की कमान संभाले हुए हैं। भीषण सर्दी, बारिश का सामना करने के बाद अब उनके परिजन गर्मी का सामना करने। महिलाओं ने सरकार को चेताया कि जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती तब तक वे यहां से पीछे नहीं हटेंगी और बॉर्डर पर डटे अपने परिजनों के साथ ही आंदोलन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाती रहे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार ने डीजल पेट्रोल से 21 लाख करोड़ निचोड़ लिए हैं, जब विपक्ष ने हंगामा कर नहीं चलने दी संसद। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में सोमवार को कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने डीजल पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण उच्च सदन की बैठक बाधित हुई। हंगामा लगातार चलता रहा। ऐसे में 4 बार के स्थगन के बाद आखिर में राज्यसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति वेंकैया नायडू ने शून्यकाल में कहा कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से नियम 267 के तहत कार्य स्थगन नोटिस मिला है, जिसमें उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर चर्चा का अनुरोध किया है। नियम 267 के तहत सदन का सामान्य कामकाज स्थगित कर किसी अत्यावश्यक मुद्दे पर चर्चा की जाती है। नायडू ने कहा कि उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि सदस्य मौजूदा सत्र में विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान एवं अन्य मौकों पर इस संबंध में अपनी बात रख सकते हैं। हालांकि नायडू ने नेता प्रतिपक्ष को सदन में इस मुद्दे का उल्लेख करने की अनुमति दी। खड़गे ने पेट्रोल, डीजल और घरेलू रसोई गैस की कीमतों में खासी वृद्धि होने का जिक्र करते हुए इसे ज्वलंत विषय बताया तथा इस संबंध में चर्चा कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि पूरे देश में लोग पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि को लेकर आंदोलित हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि पेट्रोल की कीमतें लगभग 100 रुपए प्रति लीटर तक हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 80 रुपए प्रति लीटर से अधिक हो गई है। उन्होंने इसी प्रकार रसोई गैस की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। खड़गे ने कहा कि सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क और अन्य कर लगाकर 21 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं, जबकि कीमतों में वृद्धि के कारण किसान और आम लोग परेशान हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करता रहा, लेकिन सभापति नायडू ने इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी और सदन में प्रश्नकाल शुरू कराया। इस दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और कुछ सदस्य आसन के पास भी आ गए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी बोले आरएसएस की विचारधारा से सीधे संघर्ष के लिए कांग्रेस के युवा बाहर निकले। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों का आह्वान किया कि वह आगे निकलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से संघर्ष करने के लिए बाहर निकलें, क्योंकि यह विचारधारा देश को खोखला कर रही है। संवैधानिक संस्थाओं में अपने लोगों को बैठकर ऐसा जाल बुनने में लगी है कि कोई भी सत्ता में आए हो वही जो उनकी कार्यशैली सुनिश्चित करे। राहुल का साफ मानना था कि पार्टी के युवा संगठनों के लोगों के बीच जाकर यह बताना होगा ताकि वह सावधान हो सके। सूत्र बताते हैं कि उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी जिक्र किया, कथित रूप से यह कहते हुए कि यदि वह कांग्रेस में रहते तो मुख्यमंत्री बनते, भाजपा में वह बैक बेंचर बनकर रह गए हैं, भाजपा उनको कभी मुख्यमंत्री का पद नहीं सौंपेगी। दूसरी तरफ सिंधिया को लेकर राहुल की टिप्पणी का यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष BV श्रीनिवास ने खंडन करते हुए लोकमत से बातचीत में कहा कि फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक में बोलते हुए राहुल ने सिंधिया पर कोई टिप्पणी तो दूर उनके नाम तक का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने दावा किया
कि पूरी चर्चा का वीडियो है जिसे सार्वजनिक किया जा सकता है। राहुल का पूरा भाषण केवल आरएसएस की विचारधारा से कैसे लड़ा जाए और फ्रंटल संगठन उसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं पर केंद्रित था। लेकिन पार्टी के जानकारों का मानना था कि सिंधिया के नाम पर की गई टिप्पणी सचिन पायलट को इशारा थी कि वह प्रतीक्षा करें, मुख्यमंत्री का पद वह कांग्रेस में ही हासिल करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सोमवार को कहा कि महिलाएं इतिहास रचने और भविष्य संवारने में सक्षम हैं। उन्होंने ट्वीट किया, महिलाएं पूरे विनीत भाव से इतिहास रचने और भविष्य संवारने में सक्षम हैं, कोई आपको रोक नहीं पाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महिला दिवस पर ट्वीट किया, महिलाओं की आवाज को ज्यादा से ज्यादा जगह मिलना चाहिए। मिलना सशक्तिकरण की नींव है। जितनी ज्यादा महिला जनप्रतिनिधि, वकील, पायलट, उद्यमी, सैनिक, डॉक्टर, शिक्षक, लेखक, पत्रकार, खिलाड़ी, कलाकार होंगी, ये दुनिया उतनी ही खूबसूरत और सशक्त लगेगी। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि हमारे देश में स्थानीय नेतृत्व को कांग्रेस की नीतियों ने मजबूती दी। हमारे देश के महिला नेतृत्व ने दुनिया को दिखाया कि महिला सरपंच, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री देश को कितना शक्तिशाली व सुंदर तरीके से नेतृत्व देती हैं। कांग्रेस की महिला इकाई की अध्यक्ष सुष्मिता देव ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम स्त्री, पुरुष और पीढ़ी की समानता को अपना लक्ष्य बनाएं। महिलाओं की भागीदारी के बिना कोई बदलाव नहीं हो सकता। समान स्वर, समान भागीदारी और समान अधिकार इसमें प्रमुख हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सऊदी अमेरिका के हिसाब से भी चलें तो भारत में 609 रुपए का होगा सिलेंडर, पर मिल रहा 819 का। डिबेट में बोले प्रवक्ता। जी हां दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत सरकार अगर सऊदी अमेरिका के हिसाब से भी चले तो भारत में गैस सिलेंडर की कीमत 609 रुपए का होगा, लेकिन भारत में सिलेंडर मिल रहा 819 रुपए में। उन्होंने कहा कि आप जनता को बता दीजिए कि आप उस पर और क्या क्या थोप रहे हैं जिससे कीमत 819 तक पहुंच रही है। पवन खेड़ा ने कहा कि सुधांशु त्रिवेदी जी, आपकी कदकाठी बड़ी है, आप चाहकर भी पवन खेड़ा के पीछे नहीं छुप सकते हैं। आप प्रयास मत करिए। आपने सऊदी अमेरिका की चर्चा की है, आपको सऊदी अमेरिका की आज की कीमत भी बतानी चाहिए। अगर हम सऊदी अमेरिका की कीमत के हिसाब से चलें तो 609 रुपए का सिलेंडर मिलना चाहिए। क्यों चुप रहे हैं सऊदी अमेरिका के पीछे? या पवन खेड़ा ने क्या कहा? पवन खेड़ा एक बार फिर से दोहरा रहे हैं कि सऊदी अमेरिका की आज की कीमत 609 रुपए है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मोदी जी ने कहा था कि हर घर सिलेंडर होगा, वो तो नहीं पहुंचा पाए, लेकिन जहां पहुंचा पाए वहां भी ये नहीं कहा था कि खाली सिलेंडर होगा। खाली सिलेंडर लेके क्या करेंगे लोग? आज महिला दिवस के अवसर पर आप महिलाओं को इसका जवाब दे दीजिए। पलटवार करके हुए बीजेपी नेता ने कहा कि पहले आप ये बताइए कि सऊदी अमेरिका सरकारी है या प्राइवेट है। जवाब में पवन खेड़ा ने कहा कि इससे क्या मतलब है कि वो सरकारी है या प्राइवेट, आप बस ये बताइए कि कीमत क्यों अधिक है। उपभोक्ता को क्या मतलब है कि कंपनी सरकारी है या प्राइवेट। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल की रैलियों में नदारत, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, जोश में होश खो बैठे हैं राजनीतिक दल। जी हां दोस्तों, कथनी और करनी में फर्क देखने के लिए अगर किसी उदाहरण की जरूरत है तो रविवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को ही देख लीजिए। जनसभा विशाल था, मैदान खचाखच भरा था, पूरा माहौल मोदीमय हो रहा था। लाखों के दिलों में जोश और उन्माद था, पर कहीं किसी चीज की कमी खटक रही थी तो वह थी सोशल डिस्टेंसिंग की। इस रैली में सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं था और बहुत कम लोगों ने ही मास्क पहन रखा था। ऐसे भी नहीं है कि इस तरह का दृश्य सिर्फ मोदी की रैली में ही दिखा। रविवार को ममता बनर्जी का रोड शो सिलीगुड़ी में हुआ, वहां भी सड़क पर अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा हुई थी। इसमें भी गिने चुने लोगों ने ही मास्क पहन रखा था और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रखी थी। तो क्या यह मान लिया जाए कि पश्चिम बंगाल कोरोना महामारी से मुक्त हो गया है? लेकिन ऐसा अभी हुआ नहीं है। प्रदेश में अभी तक 10,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु कोरोना के कारण से हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या लगभग 3,500 के आसपास है और प्रतिदिन औसतन 250 नए केस सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को अक्सर टेलीविजन पर मास्क लगाए या गमछा से मुंह ढके देखा जाता है, पर कोलकाता की रैली में ऐसा कुछ भी नहीं था। ना तो प्रधानमंत्री ने मास्क पहन रखा था और ना ही हजारों लाखों की भीड़ ने। वहीं दूसरी तरफ एक खबर आई है जिसमें केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में बढ़ते और बेकाबू होते कोरोना महामारी के नए दौरे के लिए भीड़ को दोष दिया गया है। वहां यह बताया गया कि राज्य सरकार ने इसमें ढील बरती, जिसके कारण नए केसों की संख्या में वृद्धि दिख रही है, जो सही भी है। पर सवाल ये है कि जो महाराष्ट्र में गलत हो सकता है उसे पश्चिम बंगाल में सही कैसे ठहराया जा सकता। करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून, बंगाल जा रही सरकार, हम भी वहीं मिल लेंगे, बोले टिकैत। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ किसान 100 से भी ज्यादा दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई नेता पश्चिम बंगाल गए हुए हैं। इसको लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार आजकल पश्चिम बंगाल जा रखी है, हम सरकार से वहीं मिलेंगे। राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा, आजकल सरकार बाहर घूमने जा रही है, आज जाएगी, एक आध महीने में दिल्ली फिर बात करेंगे। टिकैत ने कहा, आजकल सरकार कोलकाता गई है, हम भी 13 तारीख को पश्चिम बंगाल जाएंगे, बड़ी महापंचायत है वहाँ,
सरकार से वहीं मिलेंगे। किसान नेता ने कहा कि हम वहां जाकर किसानों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे एमएसपी पर खरीद हो रही है या नहीं, अपनी बात बताएंगे, इस आंदोलन के बारे में समझाएंगे, उनकी बात सुनेंगे, इससे उन्हें क्या दिक्कत है। टिकैत ने कहा कि जो किसान वहां मछली पालता है उसे भी बहुत नुकसान हुआ है। इसके बाद गुजरात भी जाएंगे, वहां का किसान भी बर्बाद हो गया है। टिकैत ने कहा मोदी ने ही कहा था अपनी फसल कहीं भी बेच लो, तो अब संसद के बाहर बेचेंगे फसल। पीएम ने कहा था कि आप मंडी के बाहर कहीं पर भी बेच सकते हो, तो हमें संसद में ठीक लग रहा है, वहीं बेचेंगे। टिकैत ने कहा है कि जब तक 3 नए कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेता ने कहा कि किसानों की मांग है कि तीनों कृषि कानून पूरी तरह से वापस लिए जाएं और जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वहीं भारतीय किसान यूनियन मध्य प्रदेश में 8 मार्च से 15 मार्च के बीच 3 किसान रैलियां करने जा रहा है। मालूम हो कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में वर्ष 2012 में प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से दंगा फैलाने एवं हत्या करने के प्रयास के मामले में टिकैत के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट लंबित है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टीएमसी ने मिथुन चक्रवर्ती को बताया नक्सली, कहा ईडी के डर से हुए भाजपा में शामिल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं की ओर से एक दूसरे पर तीखे हमले और तेज हो गए हैं। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली से पहले बीजेपी में शामिल होने वाले मिथुन चक्रवर्ती को अब ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने नक्सली बताया है। टीएमसी ने कहा है कि मिथुन ने ईडी के डर से बीजेपी का हाथ थामा है। मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में शामिल होने पर तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सौगत राय ने कहा कि मिथुन पहले स्टार थे लेकिन अब नहीं है, वह मूल रूप से नक्सली थे। वह सीपीएम में शामिल हुए, फिर टीएमसी में आ गए और राज्यसभा सांसद बन गए। बीजेपी ने उन्हें ईडी का डर दिखाया और फिर उन्होंने राज्यसभा छोड़ दी। अब वह बीजेपी में शामिल हो गए। सौगत राय ने कहा कि अब उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, न ही लोगों के बीच उनका कोई प्रभाव है। वहीं टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि बड़े अभिनेता कई प्रोडक्शन हाउस से जुड़े होते हैं, मिथुन चक्रवर्ती भी वही कर रहे हैं, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा रहे हैं। घोष ने कहा कि जैसा कि चक्रवर्ती ने कहा है कि वह लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, उन्हें ईंधन मूल्य वृद्धि के खिलाफ कुछ कहना चाहिए। सीपीआई के वरिष्ठ नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि लोग चक्रवर्ती की तरह के दल बदलुओं पर कभी भरोसा नहीं करेंगे और उनके बीजेपी में शामिल होने का चुनावों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य रह चुके अभिनेता ने शारदा पोंजी घोटाले ने नाम आने के बाद 2016 में संसद के उच्च सदन की सदस्यता छोड़ दी थी। उन्होंने हालांकि इसके लिए स्वास्थ्य ठीक नहीं होने का हवाला दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेल की बढ़ती कीमतों से मुश्किल में देश, चर्चा पर अड़ा विपक्ष, राज्यसभा 1 बजे तक स्थगित। जी हां दोस्तों, संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा आज से शुरू हो गया है। राज्यसभा में कार्रवाई की शुरुआत होते ही विपक्ष की ओर से पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर हंगामा किया गया, जिसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सुबह 11 बजे के बाद जब फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस पेट्रोल डीजल के दामों पर चर्चा के लिए अड़ गई। हालांकि उपसभापति ने इस चर्चा से इनकार कर दिया। राज्यसभा अब 1 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। विपक्ष की ओर से सदन में कहा गया कि पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर की कीमत बीते कुछ दिनों में ही 7वें आसमान पर है। ऐसे में गरीबों को काफी मुश्किल हो रही है। ये एक देशव्यापी मुद्दा है, ऐसे में इस पर सरकार को तुरंत चर्चा करनी चाहिए। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पूरा देश संकट में है, ऐसे में सरकार को कोई हल निकालना चाहिए। कांग्रेस सांसदों की ओर से राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में भी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया है। राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में मनीष तिवारी ने स्थगन प्रस्ताव दिया है और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर चर्चा की मांग की है। बता दें कि सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सदन में कई महिला सांसदों ने अपनी बात रखी। इस दौरान सोनल मानसिंह ने अपील करते हुए कहा कि महिला दिवस की तरह ही पुरुष दिवस भी मनाना चाहिए। वहीं प्रियंका चतुर्वेदी ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बजाय 50% आरक्षण की बात कही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में किसानों की चेतावनी, राकेश टिकैत को यहां गिरफ्तार किया तो और बढ़ेगा आंदोलन। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि श्योपुर पहुंच रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत को एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया तो वे अपना आंदोलन तेज कर देंगे। बता दें कि टिकैत किसान महापंचायत को संबोधित करने के लिए सोमवार दोपहर श्योपुर पहुंच रहे हैं। बीकेयू के राज्य अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि राकेश टिकैत दोपहर में दिल्ली से श्योपुर पहुंचेंगे। अगर पुलिस भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के निर्देशों के तहत उन्हें गिरफ्तार करती है तो हम अपना विरोध तेज करेंगे और किसी भी अप्रिय घटना के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। इधर किसान यूनियनों ने दावा किया है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों की लगभग 40,000 महिलाएं दिल्ली विरोध स्थलों पर एकत्र होंगी, जिनमें सिंगू, टिकरी और गाजीपुर सीमाएं शामिल हैं। हर किसान संघ की अपनी महिला शाखा है, लेकिन भारतीय किसान संघ की यह शाखा में सबसे बड़ी है। किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि ये महिलाएं सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगी और फिर बच्चों, खेतों और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की घर पर देखभाल करने के लिए वापस आएंगी।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सिंगू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों पर फायरिंग, कार से आए 4 लोग गोलियां चलाकर भागे। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में डटे लोगों पर फायरिंग की घटना सामने आई है। रविवार रात को अचानक कुछ लोग कार से आए और फायरिंग करके भाग गए। इस कार में 3 लोग सवार थे जिन्होंने किसानों को निशाना बनाते हुए फायरिंग की। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना रविवार रात की है और चंडीगढ़ नंबर की एक कार पर सवार होकर कुछ लोग आए थे। सफेद रंग की ऑडी कार से उतरे लोगों ने आंदोलनकारी किसानों को निशाना बनाते हुए फायरिंग की और भाग गए। इस घटना में किसी किसान को चोट नहीं आई है। यह घटना सिंगू बॉर्डर के पास टीडीआई मॉल के पास हुई थी। पुलिस का कहना है कि फायरिंग करने वाले आरोपी किसान शायद पंजाब के रहने वाले हैं। सिंगू बॉर्डर पर बीते साल 26 नवंबर से आंदोलनकारी किसान डटे हुए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह घटना रविवार सोमवार की दरमियानी रात को 2 बजे हुई। पुलिस का कहना है कि फायरिंग करने वाले लोग पंजाब या चंडीगढ़ के हो सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वे जिस कार से आए थे वह चंडीगढ़ के नंबर की थी। घटना की जानकारी मिलते ही हरियाणा की कुंडली से पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू की। फिलहाल पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और कार में सवार लोगों के बारे में जानने की कोशिश कर रही है। इस कोशिश के तहत आसपास के टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है। किसान बोले, एक्शन ना हुआ तो जाम करेंगे और सड़कें। इस बीच आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि ऐसा एक साजिश के तहत किया गया है ताकि हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम किया जा सके। यही नहीं, किसानों ने कहा यदि पुलिस ने फायरिंग करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया तो वे दूसरे रास्तों को भी ब्लॉक करना शुरू कर देंगे। बता दें कि पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसके अलावा यूपी गेट पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर यूपी, उत्तराखंड और बिहार जैसे राज्यों के किसान डटे हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने चुनावी राज्य बंगाल को लेकर किया बड़ा ऐलान, बीजेपी की बढ़ेंगी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जारी आंदोलन के बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता देश भर में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और किसानों को इन कानूनों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ पंचायतें आयोजित की जा रही हैं। अब राकेश टिकैत ने चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल जाने की तैयारी कर ली है। साफ है, उनका मकसद बंगाल के किसानों को इन 3 कृषि कानूनों से उपजने वाली परेशानियों के बारे में समझाना है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, 13 मार्च को पश्चिम बंगाल जाऊंगा, वहां बड़ी पंचायत है, वहां के किसानों से मिलेंगे और किसान आंदोलन और एमएसपी के बारे में बात करेंगे। कल महिला दिवस मनाएंगे, बॉर्डर पर कल पूरा संचालन महिलाएं करेंगी। गौरतलब है कि राकेश टिकैत द्वारा बंगाल का रुख करने से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी। पहले से ही टीएमसी तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ है। टीएमसी के नेता दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचकर किसानों को समर्थन दे चुके हैं। ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत का चुनावी राज्य बंगाल का रुख करना बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। किसान लगातार दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन को 100 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है। किसान केंद्र की मोदी सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही उनकी यह भी मांग है कि सरकार एमएसपी पर लीगल गारंटी दे, लेकिन किसानों की मांगों को सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार का कहना है कि वह तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। उधर किसानों का कहना है कि जब तक यह 3 कृषि कानून वापस नहीं होते और एमएसपी पर लीगल गारंटी उन्हें नहीं मिलती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता ने मोदी पर तंज कसते हुए कहा, देश को बेचने वाले बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की बात करते हैं। जी हां दोस्तों, बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा है कि देश में बस एक ही सिंडिकेट है, नरेंद्र मोदी अमित शाह सिंडिकेट, और कोई सिंडिकेट नहीं है। ममता बनर्जी रसोई गैस की मूल्य वृद्धि के विरुद्ध सिलीगुड़ी में जन समूह को संबोधित कर रही थी। इससे पहले उन्होंने महंगाई के विरोध में जुलूस निकाला। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने देश को बेच डाला और देश को बेच देने वाले बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की बात कर रहे हैं। यह कितना हास्यास्पद है। उन्होंने यह भी कहा कि देश ने आज तक इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री नहीं देखा। मोदी जी अपनी नहीं तो कम से कम प्रधानमंत्री पद की मर्यादा का तो ख्याल रखें। उन्होंने कहा था, हर एक बंद चाय बागान खुलवा देंगे, एक भी नहीं खुलवाया। अब तो यह हाल हो गया है कि लोग जब सुनते हैं कि प्रधानमंत्री भाषण देने वाले हैं तो लोग डर जाते हैं कि पता नहीं आप कौन सी नई मुसीबत में डाल दें। रसोई गैस की मूल्य वृद्धि को देश की सबसे बड़ी समस्या करार देते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हमने लोगों को मुफ्त में चावल और राशन दिया तो मोदी जी ने गैस का दाम बढ़ाकर 1000 रुपए तक पहुँचा दिया। वह नहीं चाहते कि गरीबों के घर दाल भात भी पक सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम के पास बंगाल जाने का वक्त है, पर दिल्ली में किसानों के लिए नहीं। मोदी के मेगा शो पर पवार का निशाना। जी हां दोस्तों, राकांपा प्रमुख शरद पवार ने रविवार को झारखंड के रांची में पार्टी की एक रैली के दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। पवार ने कहा कि केंद्र की सत्ता भाजपा के हाथ में जाने के बाद से देश में सांप्रदायिक जहर बढ़ा है। उन्होंने किसान आंदोलन को नजरअंदाज करने के लिए पीएम मोदी को भी आड़े हाथों लिया है और कहा कि प्रधानमंत्री के पास विदेश जाने का समय है। आज पश्चिम बंगाल में जाने के लिए उनके पास समय है।
लेकिन देश की राजधानी के पास 20 किलोमीटर पर पिछले 100 दिनों से किसान आंदोलन पर बैठे हैं, उनके पास किसानों से मिलने का समय नहीं है। राकांपा प्रमुख आज रांची के हरमू मैदान में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। यहां पश्चिम बंगाल में सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का पक्ष लेते हुए पवार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एक महिला को जिसे लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, उसके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का प्रयोग कर रहे हैं। इनके हाथ में सत्ता नहीं आए, यह हमें सुनिश्चित करना है। कोरोना महामारी के दौरान लोगों की परेशानियों का मुद्दा उठाते हुए शरद पवार ने पूछा कि मोदी ने क्या किया। भाजपा के कार्यकर्ताओं से कहा कि थाली बजाओ और लोगों को जागरूक करो। हम थाली बजाने वाले नहीं, थाली में खाना कैसे जुटे उसकी चिंता करते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम भी मोदी द्वारा दिल्ली में किसानों को नजरअंदाज किए जाने के मुद्दे को उठा चुके हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते ट्वीट में लिखा था, पीएम केरल से लेकर असम तक यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इतना समय यह अच्छा नहीं है कि वे दिल्ली की सीमाओं पर 20 किलोमीटर जाकर किसानों से मुलाकात कर सके। एक दिन पहले ही किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था, देश की सीमा पर जान बिछाते हैं जिनके बेटे, उनके लिए कीलें बिछाई हैं दिल्ली की सीमा पर। अन्नदाता मांगे अधिकार, सरकार करे अत्याचार। उनके अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किसानों का समर्थन करते हुए कहा था, 100 दिन किसानों के संघर्ष के, हक की लड़ाई के, अन्नदाता के सम्मान के, गांधी जी, सरदार पटेल, नेहरू जी, शास्त्री जी, शहीद भगत सिंह के दिखाए हुए रास्ते के। आगे प्रियंका गांधी ने लिखा, 100 दिन भाजपा सरकार के अहंकार के, किसानों पर प्रहार के, झूठ और किसानों के तिरस्कार के। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान महापंचायत, प्रियंका गांधी बोली, यह मेरठ की धरती है, स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह शुरू हुआ था। जी हां दोस्तों, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार को किसानों से दिल्ली सीमा की तरह प्रत्येक गांव में आंदोलन करने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से कहा कि जब जब आप संकट में होंगे, कांग्रेस आपके साथ खड़ी होगी। आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई है और जब तक मुझ में दम है, मैं आपके साथ लड़ूंगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में रविवार को कांग्रेस की ओर से इस किसान महापंचायत का आयोजन किया गया था। प्रियंका ने अपने संबोधन में आरोप लगाया कि अंग्रेजों की तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों का शोषण कर रही है। उन्होंने कहा, यह मेरठ की धरती है, यहीं से स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह शुरू हुआ था। उस आजादी की लड़ाई में किसान शामिल रहे, हजारों किसान आंदोलन में जुटे, बहुत से लोग शहीद हुए। अंग्रेजी साम्राज्य किसानों को परेशान कर रहा था। कांग्रेस नेता ने कहा, भाजपा की सरकार भी किसानों का शोषण कर रही है। ये ऐसे कानून हैं जिनसे आपकी कमाई ठीक से नहीं मिल पाएगी। ये कृषि कानून बड़े उद्योगपतियों को लाभ देंगे। तीनों कृषि कानून में एक तरफ खरबपति और दूसरी तरफ आप, तो आपको क्या लाभ मिलेगा? उन्होंने आरोप लगाया कि इन कानूनों को बनाने से पहले किसी किसान से नहीं पूछा गया। उन्होंने कहा कि आंदोलन के 100 दिन पूरे हो गए हैं और अगर कानून कृषकों के लिए बने हैं तो किसान दिल्ली की सीमा पर क्यों बैठे हैं? प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, किसानों ने इस देश को आजादी दिलाई। किसान में हिम्मत की कमी नहीं है, आत्मशक्ति की कमी नहीं है। अगर किसान सीमा पर बैठे हैं तो क्या प्रधानमंत्री को उनका आदर नहीं करना चाहिए? पानी काटा गया, बिजली काटी गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अमेरिका, पाकिस्तान और चीन घूमकर आ गए, लेकिन अपने यहाँ ही नहीं जा रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है और उनके केवल 2 ही मित्र हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, बिजली के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, हर तरफ से आप पर वार है। इस स्थिति को बदलने के लिए खड़े रहना पड़ेगा। प्रियंका ने जोर देकर कहा, सरकार ने आपके लिए जो परिस्थितियां बनाई हैं, आपको भी यही परिस्थिति सरकार के लिए बनानी है। उन्होंने किसानों से कहा, आपके कई वर्षों तक जुल्म सह लिए हैं। 215 किसान शहीद हुए, सरकार का एक भी सांसद संसद में खड़ा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने आपका मजाक उड़ाया, किसानों को परजीवी कहा। आपको समझना पड़ेगा कि आपके पक्ष में है या हित में है। अब समय आ गया है, आप जाग जाएं। प्रियंका ने इस दौरान उन किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा जिनकी आंदोलन के दौरान मौत हो गई। इससे पहले प्रियंका गांधी के मेरठ पहुंचने पर रास्ते में दर्जनों स्थानों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। प्रियंका गांधी ट्रैक्टर में सवार होकर रैली स्थल तक पहुंची और क्षेत्र की जनता का अभिवादन किया। इस दौरान प्रियंका के साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत अन्य नेता मौजूद थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा वोटरों को गुमराह करने के लिए ले रहे हैं झूठ का सहारा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नए सिरे से मोर्चा खोलते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कहा कि राज्य में मतदाताओं को गुमराह करने के लिए पीएम मोदी झूठ का सहारा ले रहे हैं। एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन मार्च के बाद एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, प्रधानमंत्री ने इतने वर्षों में कई खोखले वादे किए हैं, लोगों को अब उन पर विश्वास नहीं है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने हर नागरिक के बैंक खाते में 15 लाख रुपए क्यों नहीं जमा किए, जैसा कि उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले वादा किया था।
बनर्जी ने अपने संबोधन में कहा, आपने कई खोखले वादे किए हैं, लोग हमेशा आपके झूठ को स्वीकार नहीं करेंगे। हम मांग करते हैं कि आप एलपीजी सिलेंडर को देश के हर नागरिक के लिए सस्ता करिए। आपने एलपीजी सिलेंडर को आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मोदी को झूठ बोलने की अपनी आदत पर शर्मिंदा होना चाहिए। उन्होंने कहा वह बांग्ला में भाषण देते हैं जबकि स्क्रिप्ट हमेशा गुजराती में लिखी होती है और यह उनके सामने मौजूद भी होता है। वह दिखावा करते हैं कि वह अच्छी तरह से बांग्ला भाषा जानते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।